प्रोग्राम का पूरा इंतजाम ही हमारे हिंदू भाइयों ने किया था। उत्तराखंड के अंदर में मदरसा जला दिया गया, मस्जिद जला दी गई। जमीयत उलमा तो लीगल कानूनी लड़ाई लड़ती है बेकसूर नौजवानों को जिसमें जेल में फंसाया गया है। यूसीसी लागू किया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वहां पर कोई पीआईएल तक दाखिल नहीं हुआ। डॉक्टरों की दुनिया में जाएंगे तो डॉक्टरों का इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी को माना जाता है। दुनिया के इस देश में आज भी कम से कम 70 से 75% हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं जिनके अंदर नफरत नहीं है। जाति धर्म अकीदा हमारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस देश के अंदर में रहने के लिए हम सबका धर्म एक है। कि आप किसी भी मामले में खामोश मत बैठिए। कहीं पर भी मॉब लिंचिंग अगर होता है, कहीं पर किसी मदरसे को बुलडोज किया जाता है, या किसी मस्जिद के लिए हमको अगर वकील हायर करना हो तो हम जाते हैं कपिल सिब्बल के पास, भूषण के पास जाते हैं। हमारे पास क्यों नहीं वकील है? नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जसीमुद्दीन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुल्क की नामवर शख्सियत और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिम दीन व इस्लामी स्कॉलर मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप चूँकि चतुर्वेदी हैं, पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी आपका सफ़र होता रहता है। एक आध मरतबा मुझे भी आपके साथ सफ़र करने का मौका मिला तो मैंने देखा कि आपका जो प्रोग्राम हुआ, जिस प्रोग्राम में आपके साथ शरीक था, शायद आपको याद हो, उस प्रोग्राम का पूरा इंतजाम ही हमारे हिंदू भाइयों ने किया था, ये जानते हुए कि मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब एक मुस्लिम है और ये जलसा मुसलमानों का है। तो आपके एहतराम में उन लोगों ने पूरा खर्चा ही अपने आप उठा लिया था, शॉल वगैरह सब चीज़ का। तो आप जब पूरे मुल्क में घूमते हैं तो वहाँ पर हिंदू मुसलमानों का जो यकजहती है वो किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्या महसूस करते हैं? इस देश में आज भी कम से कम 70 से 75% हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं जिनके अंदर नफरत नहीं है। कुछ लोग हैं, गिने चुने नौजवान है, गिने चुने ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बुनियाद भी डाली गई है नफरत पर। वरना आज भी हिंदू, आम गांव में चले जाएं आप, हिंदू मुसलमानों के अंदर में एक साथ बैठते हैं, एक साथ चाय पीते हैं, एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी कुर्सियों के लालच में इस तरह इस कदर नफरतें उन्होंने बढ़ा दी है कि उसको नापाक बना दिया इस देश के मुसलमानों का। अभी मैं हाल ही में आपको अपना बताऊं कि मैं हावड़ा से निकला था, मुझे जमशेदपुर जाना था, टाटा नगर। जो ट्रेन में हम बैठे सीट पे, तो वहीं पर एक कोई ब्राह्मण थे जिनके सर पे, माथे पे टीका लगा हुआ था। तो मेरा पैर का कोई हिस्सा उनको लग गया तो वो बार बार बोल रहे थे, मौलाना आपका पैर में मुझे लग रहा है। मेरा पैर उनके बैग में लग गया तो उस पर भी उनको प्रॉब्लम थी कि इस पे हमारा, आपका पैर हमारे बैग में लग रहा है। हमने उनको आखिरकार हमने कहा कि आपको दिक्कत अगर है, प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है तो आप ऐसा कीजिए कि भाई आप दूसरी जगह चले जाइए, दूसरी सीट ले लीजिए। ट्रेन है, सफर में कुछ ना कुछ टच होता जरूर है। नफरत इस कदर बढ़ा दी गई है कि इस देश के अंदर में मुसलमान मतलब शूद्र हो गया। उसके बाद मैंने उनको मंत्र के हवाले से भी समझाया, उनको मैंने बताया बात कि भाई ईश्वर एक है, हम सबको एक पैदा किया है। जाति धर्म अकीदा हमारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस देश के अंदर में रहने के लिए हम सबका धर्म एक है। इस देश में रहने के लिए वो ये है कि हम इंसान हैं और हमारा इस देश का धर्म संविधान है। अकीदतन हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आपका खुदा अलग है, हमारा खुदा अलग है, ठीक है, लेकिन ये नफरत के लिए नहीं है। आप अगर सही रास्ते पर होंगे तो आप जन्नत जाएंगे, अगर हम सही रास्ते पे होंगे तो हम जन्नत जाएंगे। लेकिन इसको लड़ाई का विषय बना लेना कि नहीं हम ही हक पर हैं और इस देश में रहेंगे तो आपको ये बोलना पड़ेगा, ये तो तानाशाही है, दादागिरी है। तो इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। नफरत तो इन राजनेताओं ने पैदा किया है ना इस देश के अंदर में, वरना अब से पहले नहीं था। आजादी के वक्त में सब मिल करके इस देश को कुर्बानी, इस देश को आजाद कराने के लिए। कानून अपना काम कर रही है और ये राजनेताओं का अपना जो काम है वो कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जो मौजूदा हुकूमत है वो भी अपना काम कर रही है, उनको जो अच्छा लग रहा है कर रहा है। लेकिन सीए के निफाज के बाद जो माहौल अब क्रिएट होने जा रहा है, जो बनने जा रहा है, इसमें हमारे जो मजहबी गुरु हैं, जैसे हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन लोगों की, हमारे अकाबिरों की, बड़ों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए और वो क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं इस ताल्लुक से मेरा एक ही नजरिया है, जो जितना बड़ा होता है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी आती है। हमारे जितने भी बड़े हैं, अकाबिरीन है, उलमाए किराम है, दानिश्वर लोग हैं, और जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, जमीयत है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और जमात इस्लामी हिंद है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं तो ये कहूंगा कि आप किसी भी मामले में खामोश मत बैठिए। कहीं पर भी मॉब लिंचिंग अगर होता है, कहीं पर किसी मदरसे को बुलडोज किया जाता है,
या कहीं पर देश के संविधान को तोड़कर अगर सिटीजन ये CAA लागू किया जाता है या UCC लागू किया जाता है, आप क्यों नहीं आते मैदान में? आप आइए, कानूनी लड़ाई लड़िए। अब यूनिफॉर्म से ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में से कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनकर, कोई नहीं आया फरीक बनकर के। क्यों, किस लिए आपको मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है? आप कौम के रहबर रहनुमा हैं, आप आइए, कौम आपके साथ है। पैसों की जरूरत पड़े तो आप एक मरतबा बोल दीजिए कि हमें पैसों की जरूरत है, तो इंशाअल्लाह आवाम आज भी आप लोगों को सर आंखों पर उठाने के लिए तैयार है। वो अपनी आधी रोटी बचा करके आपको पैसा देंगे, आपका ताउन करेंगे, लेकिन ऐसा दिखना चाहिए कि आप उनके प्लेटफॉर्म पर ये उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। देश के संविधान ने मना नहीं किया है आपको लड़ने के लिए। में उत्तराखंड के अंदर में मदरसा जला दिया गया, मस्जिद जला दी गई, UCC लागू किया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वहां पर कोई PIL तक दाखिल नहीं हुआ है, हम भी मुजरिम है इसमें। और अंदर खाने जनाब बड़ी बातें करते हैं, हम बाद में आ जाते हैं मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। नहीं, दिल्ली के अंदर में एक आदमी को लात मारा गया, एक नौजवान को नमाज पढ़ते हुए लात मारा गया। वो चीज उसकी इंसानियत के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ, कानून के भी खिलाफ है। आप बाद में भी कर सकते थे, बहरकैफ जो भी हुआ, कानूनी कार्रवाई जो हुई वो नाकाफी थी, और भी ज्यादा सख्ती के साथ में होना चाहिए था, उसको टर्मिनेट किया जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, दूसरे दिन फौरन हिंदू की एक बहुत बड़ी तंजीम उनके हिमायत में निकल गई। यहां पर हमारे टोपी दाढ़ी वालों को घसीट घसीट कर मार दिया जाता है, UCC लागू कर दिया जाता है कुरान और शरीयत को बदलने के लिए। 350 पर्सनल लॉ है, किसी को छेड़ने की ताकत नहीं है सरकारों को, बीजेपी सरकार को। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ कहां पर है, उसी को बदलो, उसी के अंदर में तरमीम करो। और हमारे लोग ऐसे हैं, सेक्रेटरी बने हुए हैं, सदर बने हुए हैं। मैं पिछले मरतबा जब मैं वही 7-8 तारीख को मेरा वही प्रोग्राम था उत्तराखंड के अंदर में, जब ये लागू हुआ था, तो हमने उनसे पूछा सेक्रेटरी साहब, सदर साहब से वहां के, कि भैया आप लोग क्यों नहीं गए हाई कोर्ट, क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? मौलाना क्या कीजिएगा। हमने कहा कि क्या कीजिएगा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला एक एक आपके हरकतों का, एक एक लम्हे का आपसे अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा। भाई इस देश के अंदर में आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। आप अगर नहीं सुनती है सरकार, तो किसान तो 2-2 साल तक प्रोटेस्ट करती है, आप क्यों नहीं निकलते मैदान में? भारत के संविधान ने आपको इजाजत दिया हुआ है कि टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में लिखा हुआ है कि भाई आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। आपकी शरीयत बदली जा रही है, नमाज के ऊपर लात मारा जा रहा है, आप मुंह के ऊपर में जनाब एकदम मसलिहत की पट्टी लगाकर बंद रही है, नहीं कुछ बोलना गलत है, तो कब बोलिएगा फिर? अरे आपको शरीयत ने भी इजाजत दी है बोलने की, देश के संविधान ने भी इजाजत दी है बोलने की। तो इसलिए हम तमाम ऑर्गेनाइजेशन से कहेंगे कि भाई सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इस देश के संविधान के साथ साथ माइनॉरिटीज के लिए कब्र है, कब्र खोदने की तैयारी है। अगर आप नहीं आए ना आज, कल चलकर आपके घरों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, देख लीजिएगा, फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा। दिल्ली के अंदर में मोहम्मद वकील हसन, जिसने 41 नौजवानों को उसमें उत्तराखंड के अंदर कहां पर उसमें टनल में जब फंस गए थे, 18 घंटे तक मेहनत करके उस नौजवान ने, उसकी पूरी टीम ने 41 लोगों की जान बचाई थी। अभी कुछ दिनों पहले उसके घर के अंदर में बुलडोजर चल गया, कोई किसी की आवाज नहीं निकली। तो हमारी ये बड़ी तंजीमें हैं किस लिए, किस वजह से? बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने के लिए। नौजवान हमारे, उनको मार दिया जाता है। आप क्यों नहीं, कोई लीगल आपकी टीम है कि फौरन वहां पर पहुंचे कि भाई क्या है कानूनी तौर पर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उसके ऊपर मैदान में आना चाहिए। इतने सारे नौजवान, कम से कम 65 नौजवान तो ऐसे हैं, बल्कि 350 जिनकी मॉब लिंचिंग हुई है, उनके घर का कैसा वो चल रहा है, फाइनेंशियल क्या स्थिति है, उनका खर्च, उनका लेन देन, उनका घर कैसे चल रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है हमारे पास। जमीयत उलमा तो लीगल कानूनी लड़ाई लड़ती है बेकसूर नौजवानों को जिसमें जेल में फंसाया गया है। जिन जिन जगहों पर कानूनी लड़ाई लड़ रही है, बहुत अच्छी बात है, लड़ना भी चाहिए, लेकिन और भी आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है। जमीयत का प्लेटफॉर्म बहुत कुशादा है, बहुत वसी है। मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक मरतबा कांग्रेस सरकार ने कुछ शायद किसी मैटर को लेकर के इस तरह का कुछ वो था, उस वक्त मौलाना ने ऐलान कर दिया था कि जेल भरो तहरीक, दिल्ली चलो और जेल भरो। पूरे भारत से लोग गए थे, दिल्ली के अंदर में जगह नहीं थी रामलीला मैदान के अंदर में। आज उस तरह क़यादत की जरूरत है, आपको मैदान में आना होगा, जुल्म के खिलाफ आपको आवाज बुलंद करनी होगी। मौलाना, दिन ब दिन हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए जमीन तंग होती जा रही है, जिस तरह जुल्म तशद्दुद का माहौल बनता जा रहा है,
कभी तसव्वुर में भी नहीं था कि नमाज पढ़ते हुए सड़क पर किसी को लात मार दिया जाएगा। ये आम सी बात हो गई है, मॉब लिंचिंग वगैरह हो रहा है। ये जो दिन ब दिन इजाफा हो जा रहा है, होता जा रहा है, कहीं इसका ताल्लुक बाबरी मस्जिद से तो नहीं है कि बाबरी मस्जिद के मौके पर हमने हिकमत का नाम दे दिया, मसलिहत का नाम दे दिया, उसके बाद फिर ज्ञानवापी मस्जिद आई, उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ है। देखिए, बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट का तो बाद में आया है। मैं एक बहुत बड़ी बात ये कहने जा रहा हूं कि पहले फैसला हो चुका था अंदर खाने भाई, जितने भी फरीकैन थे बैठ करके कुछ ना कुछ बात हुई होगी, तब जाकर उन्होंने फैसला दिया है। दूसरी बात, हमारी जो इस देश के अंदर में जो मुसलमान 25-30 करोड़ की तादाद में हैं, क्यों कमजोर हैं? इनके पास एक भी ढंग का दारुल देवबंद के अलावा हमारे पास में अवाम के चंदे से पैसा लेकर के इदारा चलता है। हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास कॉलेजेस नहीं है, हमारे पास लॉ कॉलेज नहीं है, हमारे पास यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं है। क्या हमारे बच्चे वकील नहीं बन सकते? हमारे बच्चे जज नहीं बन सकते? इसकी जरूरत है क्या? शरीयत ने मना किया जज बनने से, डॉक्टर बनने से मना किया, पायलट बनने से मना किया, वैज्ञानिक बनने से मना किया। वैज्ञानिक की दुनिया में जाएंगे तो आज सबसे बड़े साइंसदान और सबसे बड़े वैज्ञानिक की दुनिया में नाम अगर किसी का आता है तो भाई मुस्लिम साइंसदानों का नाम आता है। डॉक्टरों की दुनिया में जाएंगे तो डॉक्टरों का इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी को माना जाता है। दुनिया ने तस्लीम किया 1923 के अंदर लंदन के अंदर में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी। आज दुनिया ये द फादर ऑफ ऑप्टिक्स किसको कहा जाता है? इब्ने हैसम को कहा जाता है। 11 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान बन गए थे। डॉक्टर शेख हुसैन इब्ने अली सीना की किताब आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में अल कानून किताब पढ़ाई जाती है। कोई डॉक्टर एमडी नहीं बन सकता जब तक उनकी किताब ना पढ़ाई जाए। ये तारीख हमारी पहले थी, लेकिन आज सिर्फ हम झंडा मसलिहत का पकड़े हुए हैं। हमारे पास ना तो मदरसों का कोई ढंग का निजाम है और ना हमारे पास में कोई ना स्कूल का, कॉलेज का। स्कूल कॉलेज हम कहते हैं कि भाई ये असरी उलूम है, ये असरी फुनून है, ये असरी वो दे देते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपकी। मैथ को आप असरी उलूम देते हैं क्या? मैथ का तज़किरा कुरान में नहीं है? वाह फल्यक्तुब बैनकुम, हिसाब किताब कुरान में। साइंस को आप कहते हैं कि भाई साइंस ये वैज्ञानिक है, साइंस को क्या अल्लाह ने कुरान में बयान नहीं किया? वयख्लुकु मा ला तालमून वअनज़लना हदीद फी बासन शदीद। साइंस वो कुरान से पैदा होता है, निकाला कहां से जाता है? हमारे कुरान से, हमारी शरीयत से निकाला। मैं इतना कहूंगा कि भाई इस देश के अंदर में हमें अपने बच्चों को जहां आलिम दीन बनाना है, वहीं पर हमारे उन बच्चों को डॉक्टर भी बनाना है, हमारे उन बच्चों को वैज्ञानिक भी बनाना है, हमारे उन बच्चों को साइंटिस्ट भी बनाना है। इस्लाम इसके मुखालफत नहीं करता, लेकिन हम एक ही पहलू पर मेहनत कर रहे हैं। अभी हमको अगर बाबरी मस्जिद या ज्ञानवापी मस्जिद या किसी मस्जिद के लिए हमको अगर वकील हायर करना हो तो हम जाते हैं कपिल सिब्बल के पास, हम जाते हैं वो प्रशांत, वो क्या नाम है, और भी प्रशांत भूषण के पास जाते हैं। हमारे पास क्यों नहीं वकील है? हमारे पास क्यों नहीं है वकील? हमारे पास क्यों नहीं बड़े बड़े वो थिंकर हैं, मुफक्किर हैं? क्योंकि हमने बनाना छोड़ दिया है। बस सिर्फ हमें ओहदा मिल गया, सदर साहब बन गए, अध्यक्ष जी बन गए, एयर कंडीशन गाड़ी मिल गई, फॉर्च्यूनर गाड़ी, बैठ करके कहां जाना जी बस वहां जाओ। हाथ मिलाना फरिश्ते से आसान हो गया है कि भाई बड़े बड़े जिम्मेदारों से बात करना तक आसान नहीं है। मौलाना, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अगर ये सीए के नफाज का जो नाफिज कर दिया गया है, अगर हमारे बड़ों का हुक्म हो जाता है कि सीए के खिलाफ प्रोटेक्शन करना चाहिए और रैली निकालना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, तो क्या इसकी आप हिमायत करेंगे? भाई पहली बात तो सबसे पहला काम यह है कि हमारे पास जो हमारी जुडिशरी जो सिस्टम है, निज़ाम अदलिया है, हम वहां पर जो कानूनी शक्ल हो सकती है उसकी तरतीब दें जी। और टोटल हमारे जितने भी कम से कम 8-10 तो शायद कुछ सियासी पार्टियां भी और कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी, मजहबी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ और स्टूडेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने भी तो सुप्रीम कोर्ट में प्याज दाखिल किया है, उन्होंने कोई दरख्वास्तें डाली है। लेकिन सबको आना चाहिए। उसके बाद जो हमारा प्रोटेस्ट, हमारा एक अधिकार है, हम पुरअमन तरीके से जब बात नहीं मानेगी तो उसके बाद फिर हम आएंगे, सड़कों पे भी आएंगे। पहले भी सड़कों पे पुरअमन तरीके पर एहतिजाज किया था, जगह जगह के ऊपर शाहीन बाग के नाम से हमने एक प्रोटेस्ट और एहतिजाज किया था। तो ये भी तो संविधान का एक हिस्सा है, एक जमहूरी मुल्क का एक हिस्सा है। हम कानूनी तौर पर हम एहतिजाज करेंगे, इंशाल्लाह मैदान में आएंगे जरूरत पड़ने पे। पूरे मुल्क में मुसलमान खौफजदा हैं सीए को लेकर के, उसके बारे में कुछ आप? खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मौजूदा सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो करोड़ों रुपए को घोटाला हुआ है, इसको छुपाने के लिए
उन्होंने ये CAA का सगुफा एक समझे वो लवंचूस लॉलीपॉप थमाया जा रहा है ताकि हर न्यूज पे और हर बच्चे और हर किसी के जुबान पर यही CAA हो, मुसलमान सड़कों पर निकल जाए। सड़कों पर निकलने की अभी आवश्यकता नहीं है, उसका भी वक्त आएगा। लेकिन यह है कि भाई ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए मौजूदा सरकार का एक हथकंडा है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट देश के संविधान के खिलाफ है, यहाँ के कानून के खिलाफ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये इसकी तरतीब दी गई है, इस मामले को ले जाया गया है। इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में अच्छे लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोग हैं जो सही है उसके ऊपर फैसला ले भी रहे हैं और आइंदा लेंगे भी। इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, देश के संविधान को इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम।